साधकों, अब मैं एक ऐसे साधक का नाम लेना चाहूँगा जिसका संबंध सनातन धर्म से नहीं है, यानी हिंदू धर्म से नहीं है। सनातन धर्म तो आदिकाल से है, हिंदू धर्म से नहीं है। वो इस विषय में नहीं जानता है, देवी देवताओं के विषय में भी नहीं जानता है। और वो साधक इंडिया का नहीं, कनाडा का है, हिंदी भाषा भी नहीं जानता है। ठीक है, फिर भी वो कनाडा शिविर में आया और पुणे शिविर में आया। जब मैं बोलता था तो बेचारा चुपचाप बैठा मुंह देखता रहता था। पता नहीं क्या सोचता होगा। इंग्लिश में बोल नहीं सकता, यानी अंग्रेजी बोल नहीं सकता, और हिंदी वो समझ नहीं सकता। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी आई थी, वो हिंदी जानती है, वो थोड़ा कुछ अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके वो बताती रहती थी। हमारा ये कहना है कि इस समय वो बहुत अच्छा साधक है, और मेरी भी बहुत इच्छा थी कि वो एक अच्छा साधक बने, क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म से संबंधित है। ठीक है, मेरी बात हुई। वो कुछ ज़्यादा यानी इस धर्म के विषय में नहीं जानता, तो योग के विषय में नहीं जानता था। उसने कुछ मुझे फेसबुक पर लिखा है 1-2 दिन पहले, तो मैं कुछ बताना चाहूँगा। उसने लिखा मुझे, प्राण ऊपर जाता है। उसका इशारा था प्राण कंठ चक्र तक जाता है। तो निकोलस जी, ये सत्य है कि आपका प्राण कंठ चक्र तक जाता है, आपको अनुभूति होती है, क्योंकि आप अभ्यास कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और आपकी कोशिश सफलता में बदल रही है। रीढ़ कभी कभी गर्म होती है, कभी नहीं होती है। निकोलस जी, अब आपको धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है। आपकी कुंडलिनी शक्ति कंठ चक्र तक जा रही है, और वही अनुभूति हो रही है। हाँ, ज़रूरी नहीं कि कुंडलिनी की सदैव अनुभूति हो, कभी कभी होती है। किसी साधक को शुरुआत में बराबर होती है, फिर कुछ दिनों बाद होती है। तीनों बंद लगते हैं, कितनी अच्छी बात है। कुंडलिनी भी जागृत है, आपको ये अनुभूति होती है। प्राण भी गले तक चढ़ते हैं, ये अनुभूति होती है। तीनों बंद, यानी मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद आपको लगते हैं। गर्दन के क्षेत्र में दबाव होता है, प्राणों का दबाव तो बिल्कुल होगा, क्योंकि प्राण ऊपर की ओर जाना चाहता है, लेकिन कंठ चक्र बंद होने के कारण आगे का मार्ग बंद है, तो ऊपर नहीं जा पाता, तो वहाँ पर प्राणों का दबाव बढ़ जाता है। तो वो आपको अनुभूति हो रही है। कभी कभी गर्दन पीछे की ओर थोड़ी जाती है। हाँ, जाती है, बहुत से साधकों की काफ़ी गर्दन जाती है। वायु गले से गुजर रही है, यानी आपने जो इशारा किया था वीडियो में, जो वायु है यहाँ से गुजर रही है, तो ये पहचान है कि आप परिश्रम कर रहे हैं, आपकी अवस्था आगे की ओर जाने के लिए थोड़ा, यानी मार्ग प्रशस्त होने के लिए तैयार है। परिश्रम करिए, अभी समय लगेगा, कंठ चक्र में बहुत समय लगता है, फिर भी आप परिश्रम कर रहे हैं, श्रद्धा है आपके अंदर, अच्छी बात है। इसीलिए आपको अनुभूति हो रही है कि वायु ऊपर जाने का प्रयास कर रही है। जीभ तालू पर दबाव देते हैं। हाँ, ये जीभ जो है, इसका नोक, जीभ का अग्रभाग ऊपर की ओर दबाव देता है। ये तब होता है जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है, या जागृत होकर के ऊर्ध्व होती है, तो कुंडलिनी के कारण ऐसी क्रिया होती है। ठीक है। तीसरे नेत्र पर दबाव और सिर के ऊपरी भाग में दबाव। हाँ, यहाँ पर जब आप मन को केंद्रित करते होंगे, तो ये जो नाड़ियाँ हैं यहाँ पर आज्ञा चक्र पर, तो वो क्रियाशील होती है, और यहाँ पर वायु का दबाव बढ़ जाता है। ये लगभग ज़्यादातर साधकों को होता है। और सिर के ऊपरी भाग में भी दबाव होता है, तो ऊपर की जो नाड़ियाँ हैं, यानी मस्तिष्क के ऊपर के क्षेत्र के हैं, तो नाड़ियाँ वो बंद होती हैं। जब खुलने का प्रयास करती है तो उसमें हलचल होती है, तो वहाँ पर प्राण का दबाव होता है, और कभी कभी हल्का सा दर्द सा महसूस होता है, और किसी को नहीं होता है, और किसी को गुदगुदी होती है। गुदगुदी शब्द तो शायद आप ना समझ पाएँ,
मैं जसोदा जी से कहना चाहूँगा कि आप जानकारी लेकर गुदगुदी कुछ अच्छा सा लगता है तो आप पूछ के आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके आप बता देना। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.